नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, शरद चंद्र पवार गुट के शील अध्यक्ष गणेश मुंडे द्वारा आयोजित हल्दी कुमकुम समारोह के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संघर्ष संस्था की अध्यक्षा श्रीमती रूता आहवाड़, कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान, माइनॉरिटी सेल के ठाणे जिला अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ मौजूद रहे और मान्यवरों ने इस अवसर पर अपने क्या विचार व्यक्त किए, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्टेज पर तशरीफ फरमा संघर्ष की हमारी महिला प्रेसिडेंट भाभी रूता आहवाड़ साहबा, हमारे माइनॉरिटी के थाना जिला के प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई मुफ्ती अशरफ साहब, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि एडवोकेट मुफ्ती अशरफ साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारी तमाम बहनें, हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट गणेश मुंडे जी और उपस्थित हमारी तमाम बहनें, तमाम माएं, मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैडम आप लोगों ने हम जैसे भी लोगों को यहाँ इनवाइट किया और आपके बीच में अपनी बातों को रखने का मौका दिया। एक परिवार देवी महिला बचत गढ़ हल्दी कुमकुम का ये जो प्रोग्राम्स है, जिन भी लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, मैं उन तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं, ये बच्चे अगर बात करना बंद कर देंगे तो मुझे मेरी बातों को करने में आसानी होगी। मैं सिर्फ 3 मिनट लूंगा, 4 मिनट भी नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमने यहां पे जब एंट्री हमारी हुई, हम यहां पे तशरीफ लाए, तो हमने गणेश मुंडे से पूछा कि गणेश भाई यहां पे सिर्फ बहनें दिख रही हैं, तो उन्होंने कहा शमीम भाई, जब इलेक्शन की लाइन लगती है ना वोटिंग करने की, तो सबसे पहले कौन दिखता है? हमारी बहनें दिखती हैं। मैं पॉलिटिकल बात करने नहीं आया हूं, गणेश भाई तुम टेंशन मत लेना, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप जैसी बहनें, हमारी माएं हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हमारी शरीयत में भी ये कहा जाता है कि मां के पैरों तले जन्नत है। तो मैं अपने उहित बहनों से कहना चाहता हूं कि ये सच है कि मां के पांव के तले जन्नत है। ये शमीम खान नहीं कहता, ये हमारी हदीस कहती है। तो मां का पूरा ख्याल रखना चाहिए हमको, मां की खिदमत करना चाहिए हमको। और हमारे यूथ के भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो मौजूद हैं कि जिस तरीके से बहन के पास जाकर के हम लोग राखी बंधन के दिन जाकर के उनके हाथ से हम लोग अपने हाथ में राखी बंधन का धागा लगाते हैं, वो एक बहुत बड़ा कीमती तोहफा हमको देती हैं। इस तरीके से हमारे भाइयों का भी ये फर्ज है कि अपने बहनों का भी हमको पूरा हुकूक निभाना चाहिए। मैंने देखा भाभी कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, मैं पॉलिटिकल हूं इसलिए बात थोड़ा वो भी करना चाहूंगा। कोई भी पार्टी की, मैं मेरी पार्टी की बात अकेला नहीं करता हूं, कोई पार्टी कोई भी होने दो, तो वहां पे जेंट्स की तादाद कम होती है, लेडीज की तादाद ज्यादा होती है। तो मैं आज मुझे वक्त मिला है कि मैं अपने 2 शब्द से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूं, धन्यवाद करूं कि आप तमाम बहनों ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ के अपने भाइयों का साथ दिया है। खास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाद साहब को जो आप लोगों ने 96,220 वोटों से लीड दिया, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने पूरी ताकत के साथ उन्हें जिताया और फिर आपके बीच में काम करने का मौका दिया है। मैं गणेश मुंडे, मुफ्ती अशरफ और जो हमारी बहनें यहाँ मंच पे मौजूद हैं, ये आपके बीच वादा करते हैं
कि आपके सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे, उपस्थित रहे हैं। गणेश मुंडे जी के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कभी ईद का त्योहार आया, जब भी कभी दिवाली का त्योहार आया, जब भी कभी कुर्बानी का त्योहार आया, जब भी कभी कोई भी समाज का त्योहार आया, तो मैंने देखा है कि गणेश मुंडे अपनी टीम के साथ हमेशा आगे पाए जाते हैं। मैंने देखा है भाभी, रमजान आता है तो गणेश मुंडे की टीम भोलेनाथ नगर में हम लोगों को बुला करके अफ्तारी करवाती है। यही है गंगा जमुना की तहजीब। हमारा देश हमें यही सिखाता है, हमारा देश हमें यही कहता है कि हमें एक दूसरे को लेके चलना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब की तरह एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। हमारे बड़ों ने भी हमको यही सिखाया है और हमारा देश भी हमें यही सिखाता है। कल 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है। कल हम लोग झंडा फहराएंगे। उसके बाद कल शाम के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। देखिए, कल मुशायरा है भाभी, लेकिन उस मुशायरा कमेटी में गणेश मुंडे मुशायरा कमेटी के अंदर भी इनका नाम है। लोगों ने मुझे पूछा कि शमीम भाई, गणेश मुंडे को क्या आपने कमेटी में अवार्ड साहब ने उनको रखा है, तो गणेश मुंडे को क्या शायरी समझता है? तो मैंने कहा, जितना मेरे को नहीं बोलना आता है ना शायरी, उससे कहीं ज्यादा गणेश मुंडे को बोलना शायरी आता है। तो और ये जरूरी नहीं है कि उर्दू अदब का प्रोग्राम हो, वहां पे सिर्फ मुफ्ती अशरफ और शमीम खान हो, वहां पे गणेश मुंडे का रहना भी बहुत जरूरी है। आइए आप लोग कल शाम में 6:30 बजे देश की बहुत बड़ी गायिका, जिसे आप लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, नेहा सिंह राठौर, राज्यसभा मेंबर, देश के बहुत बड़े शायर इमरान प्रतापगढ़ी, देश के बहुत बड़े शायर हासिम फिरोजाबादी, बहुत इस तरीके सलमा आगाह जी आ रही हैं। इस तरीके से आप लोग कल आएं, आकर के ये जो मुशायरा होता है, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आबाद साहब की मोहब्बतों में एक शाम मोहब्बतों के नाम होता है। कल आकर के आप लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करें और आकर के आप लोग अपने जो मेहमान आ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें। उसकी मुशायरे का इफ्तिताह हमारी भाभी। नमस्कार, बोला नमस्कार। और ये थोड़ी चाऊ अगर कम हो जाएगी ना, तो थोड़ा ध्वनि प्रदूषण भी कम हो जाएगा भाई। यहाँ पर मंच पर बैठे हुए एनसीपी शरद पवार गुट के सारे पदाधिकारी, हमारी सहकारी महिला बहनें और बाकी के जो गणेश जी मुंडे के जो यहाँ पर जो साथी है, जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि कभी भी लीडर अकेला नहीं होता। अगर उसके पीछे जनता ना हो तो वो लीडर नहीं कहलाएगा। वो सारे और उनकी बीवी निकिता और आप सब लोग, मराठी किती लोकांना येतं जरा हात वर करा, येतं ना? आता मैं मराठीत बोलणार आहे, आप लोग बाद में उसको ट्रांसलेट करवा लो थोड़ा थोड़ा। मैं मराठीत पण बोलणार। मैं आपको आज एक ही बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा, कल हमारा रिपब्लिक डे है, प्रजासत्ताक दिन। इसका मतलब किसी को पता है क्या है? कोणाला माहिती आहे का प्रजासत्ताक दिन का म्हणतात? 15 ऑगस्ट 1947 1947 ला अंग्रेज हमारे देश से निकल तो गए, लेकिन 1950 तक हम लोग वही कायदे कानून, वही व्यवस्था चला रहे थे अपने देश में, जी इंग्रजांनी आपल्याला सांगितली होती। आणि मग आले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, खूप मोठा माणूस, आणि त्यांची टीम, आणि त्याने सगळ्यांनी मिळून एक असं पुस्तक लिहिलं ज्याच्यामध्ये लोकशाहीची, जमहुरियत जिसको लोकतंत्र बोलते हैं,
उसकी पूरी जड़ें बोई गई, उसके बीज बोए गए, और जिसे हम लोग आज संविधान कहते हैं। बार बार आप सुनते होंगे संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, संविधान। राज्यघटना म्हणजे स्वतंत्र भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आली. म्हणून आपण त्या दिवशी प्रजासत्ताक दिन असं आपण मनवतो. प्रजासत्ताक म्हणजे डेमोक्रेसी, म्हणजे सॉवरेन डेमोक्रेसी, जहां पर लोग लोगों के लिए, लोगों के जरिए राज करते हैं. लेकिन आजकल लीडरों को लगता है कि लीडर ही राज करता है. जो भी लीडर आपके सर पे बैठे, उस लीडर को दूसरे दिन अपने घर पे बिठा दीजिए. मैं यही बोलूंगी. आणि मला एकच सांगायचं है, आप लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कि हल्दी कुमकुम हमें कब मिले और हम कब घर जाए, कब हम रोटियां पकाए, है ना. हमारी बातों में किसी को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है. सगळ्यांना पडली है म्हणजे हळदी कुंकू द्या आम्हाला पहिल्यांदी. सबसे पहले इस मानसिकता से हम बाहर आए कि मुफ्त मिलने वाली हर चीज मुझे मिलनी चाहिए. आज इसी ने सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है. मला सगळं फुकट पाहिजे. एनीवे आता आजान झाली आहे, त्यामुळे हम लोग जब अगली बारी आपण जेव्हा पुढच्या वेळेला भेटू तेव्हा मी उरलेलं सांगेन. पण हे लाडकी बहीण वहीण वहीण करून करून असाच तुमचा अजून पुढे पुढे अजून वाताहत लावायचा पूर्ण कार्यक्रम सरकारने तयार ठेवलाय. तर ते लाडकी बहिणीचे 1500 रुपये तुम्हाला खूप खूप लखलाभ होत. पण थोडा थोडा विचार स्वतःच्या मुलांच्या भविष्याचा पण करा. आणि देश कुठे चाललाय, रुको मुझे पता है, आणि देश कुठे चाललाय हे तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घ्या. मी इथेच सांगते. थँक्यू मला इथे बोलवल्याबद्दल आणि खूप छान प्रोग्राम केल्याबद्दल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ये जितनी भी हमारी महिला, हमारी खवातीन, हमारी ताई, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर इस ज़मीन के ऊपर महिला, औरतें, खवातीन नहीं होती तो इस ज़मीन के ऊपर खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता. पूना के अंदर माँ सावित्री फुले थी, उन्होंने सबसे पहले स्कूल की बुनियाद रखी और सबसे पहले अगर किसी ने उनका साथ दिया उस महिला का, उस खातून का नाम था फातिमा शेख. और मैं आप महिला को सलाम करना चाहता हूँ. कल इंडिपेंडेंस डे है मैडम, कल सभी लोग झंडे को सलामी करेंगे. मैं रिपब्लिक डे, सॉरी, कल झंडे को सभी लोग सलामी देंगे, सलाम करेंगे. मैं आपको ये बात बता दूं, उस झंडे को बनाने वाली अगर कोई है तो एक महिला है. उस महिला का नाम है फातिमा सुरैया जी. और गणेश मुंडे साहब ने जो ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, मैं मैडम यही दरखास्त करूंगा कि ऐसे गणेश मुंडे जैसे लोग हमारे समाज के अंदर हों. मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि शिवली नगर के अंदर एक हमारी मस्जिद बन रही थी तो फॉरेस्ट के लोग आए, इकडे तुम्ही स्लॅब काढू नका, इकडे परवानगी नहीं. तो मैंने गणेश मुंडे भाई को फोन किया कि गणेश भाई वहां पर जाओ, कुछ मस्जिद का प्रॉब्लम है. तो मैडम गणेश मुंडे सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहा, मस्जिद के स्लैब को चढ़वाया और जब तक मस्जिद पूरी नहीं बन गई वहां से नहीं हटा. जब रात हो गई तो मैंने फोन किया, गणेश भाई स्लैब हो गया, वहां से हट जाओ. तो गणेश मुंडे ने कहा कि मुफ्ती साहब ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है. हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मुस्लिम माड़ों के लिए मस्जिद बनाई थी, तो मैं भी शिवली नगर के अंदर अपने मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए मस्जिद जरूर बनाऊंगा. आप जिस तरह यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहते हैं गणेश भाई, तो आपने यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान दिखाया है. मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है. आज देश में जो माहौल चल रहा है, मैडम आपको सारी बातें बताएगी कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है. जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है. इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा. जिस सीने में हो कीना वो इंसान नहीं अच्छा. एक आखिरी बात कहकर मैं माइक मैडम आपको दूंगा.
अगर सुप्रीम कोर्ट की, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी चीफ जस्टिस अगर सबसे पहले कोई बनी थी तो वो एक महिला थी केरला की, उसका नाम भी था फातिमा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके वार्ड से, भोलेनाथ से, शिवली नगर से हमारी महिला इतनी बढ़ेगी कि इंशाल्लाह वो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जरूर बनेगी इंशाल्लाह। बस मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय जी जाओ, जय शिवराय, जय हिंद। कि 3 लकी ड्रॉ के विनर्स होने वाले हैं, तो क्या करें? विनर 4 बढ़ा दे तो बस कितना 3 का 4 कर दे, 5 और थोड़ा। आप सबके कहने पे हम 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 विनर्स करने वाले हैं। तो जोरदार तालियां। और लकी ड्रॉ का पहला नाम जो निकल रहा है, मैं हमारे मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लकी ड्रॉ का पहला नाम निकालें। और दिल थाम लीजिएगा क्योंकि लकी ड्रॉ की पहली विनर का नाम है पूनम राहुल पासी। पूनम मैम, आज भोलेनाथ नगर में हल्दी कुमकुम का एक फंक्शन था जो आपने अटेंड किया है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं आपको ये फंक्शन कैसा लगा है। सबसे पहले नमस्कार, मैं अविका अविनाश जाधव, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष। आज देखे गए तो ये गणेश दादा का बहुत ये प्यार, मैं मराठी स्पीच दूँ ना? कट कर दो। नो, इट्स ओके, वी विल कट इट ऑफ। नमस्ते, मी अविका अविनाश जाधव, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष। आज इथे बोलायचं झालं, गणेश दादा मुंडे यांचा हा प्रेमच आहे एक प्रकारे, का इथे सर्व एक मुसलमान, सगळे जाती धर्म एकत्र, हिंदू, मराठी, मुसलमान असा हा हळदी कुंकाचा कार्यक्रम होता। आणि या कार्यक्रमातून हेच आम्ही सिद्ध करू शकतो का गणेश दादा, निकिता ताई यांचा हा प्रेम आहे सगळ्यांसाठी, जे इथे ते कार्य करतायत ते कार्य बघून त्यांच्याकडे जी आज पब्लिक जी माणसं आहेत त्यांच्यासाठी मी बस एंड करिए उसको। हळदी कुंकाच्या कार्यक्रमानिमित्त मी त्यांचे खूप मनापासून आभार मानते। त्यांनी मला इथे बोलवलं, खूप छान वाटलं। असेच पुढे ह्यांचे कार्य खूप चांगल्या पद्धतीने आणि सगळ्यांच्या एक व्यक्तिमत्वाने चालू राहावे अशीच मी विनंती करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। चेतना मैम, अविका मैम ने ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, बट हम देख रहे हैं कि गणेश मुंडे जी अक्सर रमजान ईद में इफ्तार दावत प्लान करते हैं और अभी मकर संक्रांति के वक्त उन्होंने हल्दी कुमकुम का ये प्रोग्राम किया है, तो आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? सबसे पहले मैं गणेश मुंडे और निकिता मुंडे आयोजित हल्दी कुमकुम जो भोलेनाथ नगर में है, हाँ, इसके लिए मैं सबसे पहले तो दोनों को बधाई देती हूँ कि वो हर साल के हिसाब से, जैसे सालाबाद प्रमाणे हम लोग बोलते हैं, तो हर साल जो वो हल्दी कुमकुम का और हर त्योहार करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हर मजहब के त्योहार करते हैं, और इस वो जो भी त्योहार मनाते हैं यहाँ या जो भी सोशल प्रोग्राम करते हैं, उस सोशल प्रोग्राम्स के अंदर हमेशा हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। और इसी से, इस प्रोग्राम से ये भी साबित होता है कि हमारी गंगा जमुना जो तहजीब है मुमरा की, वो तहजीब का जो आज प्रदर्शन हुआ है वो भी देखा होगा आपने कि हल्दी कुमकुम, हालांकि देखा जाए तो सौभाग्यवतियों का प्रोग्राम होता है। इसके अंदर हर मजहब की सौभाग्यवतियों ने भाग लिया, यहाँ पर हर महिलाओं ने भाग लिया, और हर पार्टिसिपेंट को उन्होंने अच्छी तरह से मैंने बख्शिश समारोह का भी प्रोग्राम किया, और इसी तरह से वो हमेशा सोशल प्रोग्राम लेते रहे। हम लोग उनके साथ हैं, और वो एक सेक्युलर पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनके हर सेक्युलर प्रोग्राम रहते हैं। तो इसी से साबित होता है कि, और उनका जो जनसंपर्क है, उस जनसंपर्क का सैलाब आपने देखा है कि कितनी पब्लिक यहाँ पर हाजिर थी। तो मैं उनको बधाई दूंगी और उनके भविष्य के हर प्रोग्राम के लिए, उनको सक्सेस के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। चेतना मैम, वैसे तो आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये सवाल बनता नहीं, मगर गणेश मुंडे जी जो आने वाले इलेक्शन में भावी नगर सेवक हैं, तो
आपको क्या लगता है कि ऐसे नगर सेवक की जरूरत फिलहाल मुमरा में कितने लोगों को और कितनी जगहों पे है? देखिए, सबसे पहले ऐसा ही इंसान नगर सेवक बनना चाहिए जो जनसंपर्क में है, क्योंकि जनसंपर्क में रहेगा तो ही जनता की क्या प्रायोरिटीज है, जनता को किस काम की जरूरत है, उसकी क्या सोशल प्रॉब्लम्स है अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेशन। हाँ, अभी नगर सेवक के इलेक्शंस हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, आप भावी कॉर्पोरेटर बोल रहे हो उनको, हम लोगों ने कब से उनको डिक्लेयर ही कर दिया है कि वो भावी कॉर्पोरेटर बन चुके हैं। सिर्फ एक जो बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी बाकी है कि इलेक्शन होना बाकी है। जैसे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी की एक फॉर्मेलिटी बाकी थी, वैसे गणेश मुंडे जी की भी जी। बाकी है। बस शुक्रिया। मैम को दे दीजिए माइक। मैम क्या कहना चाहेंगी गणेश मुंडे जी को और निकिता जी को, जो इस तरीके से उन्होंने आज ये फंक्शन रखा है? इसमें हमने देखा कि ज्यादा तादाद में यहाँ पे बुरखे वाली औरतें मौजूद थी और काफी इंजॉय किया है औरतों ने, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं कमर जहां मुलानी, मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ और मुंडे फैमिली के साथ ये जो हल्दी कुंकू ही नहीं इफ्तार पार्टी होती है और इनकी जो उत्साह है, इनका जो कार्यक्रम करने का तरीका है, उसमें कभी कमी नहीं, उल्टा बढ़ोतरी होती है। और इतनी बढ़ोतरी होती है कि उसमें जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इतना एंजॉय करते हैं इनके हर प्रोग्राम में। जैसा भी इनसे डांस कंपटीशन हुआ, लाफिंग कंपटीशन हुआ, बच्चों ने भी एक्टिविटीज की, तो इनका मतलब बच्चों में भी एक मैंने उत्साह देखा, लेडीज में भी एक उत्साह देखा। उनको एक्साइटिंग थी कि भाई अभी ये प्रोग्राम और थोड़ा ऊपर चलेगा और थोड़ा टाइम बढ़ गया, 1 घंटा इन्होंने एक्सटेंड किया क्योंकि लोगों में इतना उत्साह था। तो क्या कहना चाहेंगे निकिता जी को और गणेश मुंडे जी को? दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हैं। माशाल्लाह से मुझे वहां से लेडीज मिली और उन्होंने मुझे कहा कि ये मुंडे साहब जो है ना मेरे घरेलू फैमिली के भी जो मैटर रहते हैं ना वो भी सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगता है कि इतने मतलब जमीनी लेवल पे वो काम कर रहे हैं कि लोगों के घर के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, उनकी जो भी परेशानियां वो सॉल्व करे। तो मैं तो भाभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और भाई को भी। थैंक यू। कौन एक्सप्लेन करेगा? उर्मिला मैम, सभी ने अभी हल्दी कुमकुम के बारे में बात की है, बट एक्चुअल में ये क्यों मनाया जाता है ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आज ये जो फंक्शन मनाया गया आखिर क्यों मनाया गया है। एक्चुअली नमस्ते, मेरा नाम उर्मिला मडिवाल है। हल्दी कुमकुम मीन्स हल्दी कुमकुम का ये जो फंक्शन होता है इसका मतलब है सौभाग्यवती जो लेडीज होती है उनके लिए बहुत 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 बड़ी चीज़ है। हल्दी कुमकुम बहुत बड़ा मान होता है। तो ऐसा होता है हम लोगों में कि संक्रांति के बाद ये हम लोग कर देते हैं 15 डेज के अंदर। तो इसी माध्यम से जैसे गणेश दादा हर साल जब भी हो सके तब वो ये प्रोग्राम हेल्ड करते हैं हल्दी कुमकुम का, और हम लोग सभी लेडीज जो भी है मतलब सभी बहुत उत्साह से हैंडल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फिर करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्यवती भव वाला जो है कहीं ना कहीं इन सिंपल वर्ड्स कहीं औरतों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, इस वजह से प्रोग्राम किया जाता है। ओके, गणेश मुंडे जी जो इस तरीके से कहीं ना कहीं औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हैं इसे छोटे मोहल्ले में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? गणेश दादा तो हमारे फैमिली मैटर से लेके सभी चीज तक के लिए हम लोगों के लिए हेल्पफुल है। एनी टाइम सर्विस उनकी अवेलेबल रहती है। आपको कोई भी इशू रहे, छोटा से बड़ा प्रॉब्लम तक भी सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू।